नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आने वाले सभी अपकमिंग रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग चाहे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, या एएलपी टेक्नीशियन की। दोस्तों, रेलवे के इन सभी एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान जीके पूछा जाता है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 18 कवर करेंगे। दोस्तों, आज के इस पार्ट नंबर 18 में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा। इस टॉपिक से संबंधित दोस्तों आपके जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे के द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं, उनमें दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और आपके आने वाले एग्ज़ाम में हर एक शिफ्ट में दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आने वाला। तो दोस्तों, वीडियो इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक ज़रूर देख लेना। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। उससे पहले मैं दोस्तों आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। आपको मालूम भी होगा दोस्तों, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है। दोस्तों, मैं हर एक टॉपिक में आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो ठीक है, तो आप लोग वीडियो को जब भी देखें तो एक बार पूरी देखा करें, तभी दोस्तों आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में किस प्रकार का कंटेंट है, किस लेवल का है। ठीक है, तो आपको ज़रूर पूरी वीडियो देखना है। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का वो कौन सा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। आपको भी मालूम होगा। अगर बात करें दोस्तों, जो एशिया महाद्वीप है ये किस गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस बात को आप लोग ज़रूर याद रखिए। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, आपको याद रखना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों, जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है। तो दोस्तों, वो आपको मालूम भी होगा वो कौन सा है। तो दोस्तों, वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये किस गोलार्ध में स्थित है। तो आपको याद रखना दोस्तों, ये दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, आपको याद रखना। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है। आपको मालूम होना चाहिए ये क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे जो गहरा महासागर है वो भी प्रशांत महासागर ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। यानी दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा नगर है, जो शहर है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है वो कौन सा शहर है। तो दोस्तों, वो लंदन शहर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। यानी दोस्तों, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो दोस्तों, आपको याद रखना वो रूस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से है। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया है, वो है वेटिकन सिटी। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम भी होगा पहले से। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश कौन सा है। यानी दोस्तों, जो सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा जो निर्वाचक संख्या वाला देश है, तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों हमारा भारत देश है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन सा है। यानी दोस्तों, जो विश्व स्तर पर किस देश का जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो किसका है। तो दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए वो कौन से देश का है।
तो दोस्तों वो अंटार्कटिका देश का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों विश्व स्तर पर जो सबसे लंबी सीमा वाला देश है वो कौन सा देश है दोस्तों, कनाडा देश है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। और दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग 50 क्वेश्चन भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको ज़रूर इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखनी है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो सबसे छोटी सीमा वाला देश है वो है दोस्तों जिब्राल्टर। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, यानी दोस्तों जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला देश है वो कौन सा देश है। तो दोस्तों वो चीन देश है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो दोस्तों ग्रीनलैंड है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए और आपको मालूम भी होगा कई लोगों को। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा प्रायद्वीपी कौन है, जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो कौन सा है। तो दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो दोस्तों कौन सा है, तो वो अरब प्रायद्वीप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो दोस्तों आपको याद रखना वो इंडोनेशिया द्वीप समूह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली नदी द्वीप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो दोस्तों आपको याद रखना और आपको मालूम भी होगा दोस्तों वो है नील नदी। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर नील नदी की बात हुई है, नील नदी जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, किस देश की दोस्तों झील है, तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। और ये किससे निकलती है, तो दोस्तों ये निकलती जो है वो विक्टोरिया झील से। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये विक्टोरिया जो झील है उससे निकलती है, विक्टोरिया झील आपकी। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि सबसे बड़ी नदी चौड़ी व बहाव की दृष्टि से कौन सी है, यानी जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है किस एरिया से, कि चौड़ी व बहाव की दृष्टि से कौन सी है, तो दोस्तों वो है अमेजन नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो दोस्तों जो विश्व की सबसे छोटी नदी है वह है दोस्तों डी नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा सागर है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना दोस्तों दक्षिण चीन सागर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे विशाल उपसागर कौन सा है। तो दोस्तों जो विश्व का सबसे विशाल उपसागर है वो दोस्तों कौन है, तो हडसन उपसागर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। दोस्तों विश्व का जो सबसे छोटा पक्षी है वो कौन है, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना वो है हमिंग बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों जो विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है वो कौन सी है, तो दोस्तों वो मेडिरा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है।
दोस्तों जो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है वो राइन नदी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अंतः सागरीय नदी कौन सी है? तो दोस्तों जो विश्व की अंतः सागरीय नदी है वो कौन सी नदी है? तो दोस्तों वो है क्रोमवेल धारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो क्रोमवेल धारा है ये विश्व की अंतः सागरीय नदी है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबा मुहाना कौन सा है? यानी दोस्तों जो विश्व का सबसे लंबा मुहाना है वो कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना दोस्तों वह ओब नदी का मुहाना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि दोस्तों कहाँ पर है? तो ये उत्तरी एशिया के पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र की नदी है। दोस्तों जो ओब नदी का जो मुहाना बनाती है ये दोस्तों जो है उत्तरी एशिया के पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र की नदी है और ये दुनिया की 5वीं सबसे लंबी नदी। इस बात को आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? दोस्तों जो विश्व की सबसे व्यस्त नहर है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो कील नहर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विश्व की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है कैस्पियन सागर। दोस्तों कैस्पियन एक ये झील है, जबकि इसको कैस्पियन सागर क्यों कहा जाए? क्योंकि दोस्तों इसका जो एरिया है वो बहुत चौड़ा है, इसकी वजह से इसे कैस्पियन सागर बोला जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों जो विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है वो दोस्तों कैस्पियन सागर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों ये कनाडा एवं यूएसए की सीमा पर स्थित है। जो दोस्तों आपकी कैस्पियन सागर है ये कनाडा और यूएसए के जो बॉर्डर है वहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि जो विश्व की सबसे गहरी झील है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो बैकाल झील है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि झील के अंदर झील कौन सी है? दोस्तों विश्व में झील के अंदर झील कौन सी है? तो दोस्तों वो मेनीटू झील है। कौन है दोस्तों? यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मिनीटू झील, जो झील के अंदर झील पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नौकायान कौन सा है? तो दोस्तों जो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील नौकायान है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो कौन सी है? तो वो टिटिका झील है। ठीक है, टिटिकाका झील, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि सबसे बड़ा लेगून कौन सा है? विश्व का दोस्तों जो सबसे बड़ा लेगून है वो कौन सा है? इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में आ चुका उस क्वेश्चन है। तो दोस्तों वो है लेगोवा डास पेटोस, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लेगून है। और किस देश में है दोस्तों? तो ये दोस्तों ब्राज़ील में है। ठीक है, आपको इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी जलप्रपात का मतलब झरना कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो दोस्तों कौन सा है? तो साल्टो एंजिल जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला का एक झरना है। कहाँ का? वेनेजुएला। वेनेजुएला का दोस्तों एक क्या है? तो एक झरना है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों जो विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो खून जलप्रपात है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? तो लाओस में स्थित है, लाओस। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा जल डमरू मध्य है वो कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो डेविस जल डमरू मध्य है। और दोस्तों ये किसको अलग करता है? तो दोस्तों ये जो अलग करता है, ये दोस्तों जो डेविस जल डमरू मध्य है, ये दोस्तों जो अलग करता है, आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि पूछा जाता है किस किस को दोस्तों अलग करता है। तो ये करता है ग्रीनलैंड,
ग्रीनलैंड आपका हो गया, और बेफिन द्वीप, कौन सा दोस्तों, जो आपका बेफिन द्वीप है, इन दोनों को अलग करता है। और दोस्तों ये जोड़ता किसको है, तो दोस्तों ये जो जोड़ता है, ये जो ब्यूफोर्ट सागर है, ब्यूफोर्ट ब्यूफोर्ट सागर और लेब्राडोर सागर को जोड़ता है। ब्यूफोर्ट सागर और आपका जो लेब्राडोर सागर है, इन दोनों को जोड़ता है। और अलग किसको करता है, ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप को ये अलग करता है। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे सकरा जल डमरू मध्य कौन सा है। विश्व का दोस्तों जो सबसे सकरा जल डमरू मध्य है वो कौन सा है, तो दोस्तों वो है यूनान एवं योबिया द्वीप के मध्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, जो विश्व का सबसे बड़ा गल्फ है वो कौन सा है, तो दोस्तों वो है मैक्सिको का गल्फ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे विशाल जल संधि कौन सा है। तो दोस्तों जो विश्व का सबसे विशाल जल संधि है वो कौन सा है, तो दोस्तों वो टार्टर जल संधि है। अगर बात करें दोस्तों, जो टार्टर जल संधि है यह रूस एवं सखालिन द्वीप के मध्य स्थित है। किसके बीच है दोस्तों, तो रूस, आपको याद रखना दोस्तों, ये रूस एवं जो आपका सखालिन द्वीप है वहाँ पर स्थित है ये टार्टर जल संधि। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है। तो दोस्तों जो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है वो कौन सी है, तो दोस्तों वो डेविस जल संधि है। ठीक है, अभी हमने इसके बारे में आपको बताया है पीछे, तो आपको इसके पॉइंट से जुड़े जितने वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को मालूम होगा कि जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है। तो दोस्तों जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, इस क्वेश्चन का भी जवाब आप लोगों को मालूम होगा, वो है हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो दोस्तों जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है वो कौन सी है, तो दोस्तों वो इंडीज पर्वतमाला है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो पामीर का पठार है। तो इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है। तो दोस्तों जो विश्व की सबसे नीची पहाड़ी है वो कौन सी है, तो दोस्तों वो बुकिट टॉम्सन की पहाड़ी। किसकी, बुकिट टॉम्सन की जो पहाड़ी है वो विश्व की सबसे नीची पहाड़ी है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, यानी विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो कौन सा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना दोस्तों, माउंट कोटापेक्सी, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 कि विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए कि दोस्तों जो विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी है वो कौन सा है, तो दोस्तों वो है मोनोलोआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चंस कवर किए, अभी पार्ट 1 था। और दोस्तों आपको नेक्स्ट डेज में पार्ट 2 मिलेगा, उसमें भी 50 क्वेश्चंस करवाए जाएँ, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इस टॉपिक से संबंधित आपके एग्ज़ाम में हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये भी वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों अपने एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर पूरा देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड जितने भी डाउट हो सभी क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। अगर दोस्तों
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। चैनल में दोस्तों पहली बार है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि दोस्तों चाहे वो स्टैटिक जीके की क्लास हो, चाहे वो हिस्ट्री जीके की क्लास हो, चाहे पॉलिटी की हो या ज्योग्राफी की हो, दोस्तों सभी क्लासेस जीके जीएस के आपको टॉपिक वाइज डेली मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।